जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक कौन कौन है? प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रवास कहलाता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रश्न है, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक हैं। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 राजनीतिक उपद्रव, नंबर 3 प्राकृतिक विपदाएं, नंबर 4 महामारी, नंबर 5 रहन सहन के निम्न दशाएं, नंबर 6 उच्च शिक्षा का अभाव, नंबर 7 अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, नंबर 7 परिवहन व संचार सुविधा का अभाव। ये पॉइंट प्रवास के प्रभावित करने वाले या प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक है। अगला प्रश्न, सुरक्षा नगर क्या है अथवा सुरक्षा नगर किसे कहते हैं? सुरक्षा नगर क्या है अथवा सुरक्षा नगर किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, वह नगर जहां सैनिकों का छावनी हो, जो देश के सुरक्षा में लगे हों। वह नगर जहां सैनिकों का छावनी हो, या वह नगर जहां से देश की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख होती हो, सुरक्षा नगर कहलाता है। जैसे अंबाला, श्रीनगर, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, कच्छ इत्यादि। अगला प्रश्न, निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद क्या है? आपका उत्तर होगा, निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। निश्चयवाद क्या है? तो आपका उत्तर होगा, निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है, जो विचारधारा कहती है कि मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का गुलाम है। इस विचारधारा के प्रमुख विद्वान हिपोक्रेटस, अरस्तु, एस्ट्रेबो और हेरोडोटस हैं। अगला प्रश्न है, संभववाद क्या है अथवा संभववाद से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है, जो यह कहती है कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव संभावनाओं के स्वामी हैं। इस विचारधारा के प्रवर्तक फैबरे। अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद क्या है? आपका उत्तर होगा, नवनिश्चयवाद, जिसे नियतिवाद भी कहते हैं, यह निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच की विचारधारा है। यह विचारधारा कहती है कि मानव न तो प्रकृति के दास है, न ही उसके स्वामी,
बल्कि मानव में काम करने की क्षमता असीमित होती है। मानव में काम करने की क्षमता असीमित होती है। इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? तो आप लिखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जहां सूचना से संबंधित सूचना आदान प्रदान करने वाले जो टेक्नोलॉजी होते हैं उसके यंत्रों का, उसके उपकरणों का निर्माण होता है। तो उस उद्योग को हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का वितरण सभी जगह समान नहीं है, क्यों? भारत में जनसंख्या का वितरण सभी जगह समान नहीं है, क्यों? आपका उत्तर होगा, भारत में जनसंख्या का वितरण सभी जगह समान नहीं है क्योंकि सभी और मिट्टी समान रूप से उपजाऊ नहीं है, उच्चावच में असमानताएं हैं, वर्षा का वितरण असमान है, जलवायु में विभिन्नता है, आवागमन के साधनों का असमान वितरण है, खनिज संसाधनों का असमान वितरण है। यही कारण है कि भारत में जनसंख्या चारों तरफ समान नहीं। अगला प्रश्न है, नोएडा और बरौनी के महत्व को लिखे। नोएडा और बरौनी के महत्व को लिखे तो आप लोग, नोएडा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली से सटा हुआ है। नोएडा को फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। साथ ही नोएडा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है। दूसरा है बरौनी, तो आप लिखेंगे बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र औद्योगिक शहर है। यहाँ पेट्रोलियम साफ करने का और उर्वरक बनाने का कारखाना है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला क्या है? या अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लिखेंगे, पृथ्वी के वातावरण से दूर, पृथ्वी के वातावरण से दूर ब्रह्मांड में अनंत ऊंचाई पर ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला की स्थापना किया है। उसी प्रयोगशाला को हम अंतरिक्ष प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, नगरीय जनसंख्या क्या है? आपका उत्तर होगा, नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को, नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगरीय जनसंख्या का मूल आधार उद्योग और व्यापार होता है और भारत के 31.2% लोग नगर में निवास करते हैं। अगला है, प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? उत्तर होगा, प्रौद्योगिकी पार्क, जिसे विज्ञान पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह वह पार्क है जहां अनुसंधान एवं नवाचार के कार्य लगातार होते रहते हैं। तो इसको हम प्रौद्योगिकी पार्क के नाम से जानते हैं। अगला है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्द्रता, तापमान, वर्षा की मात्रा, वनस्पति का स्वरूप, वार्षिक तापांतर। अगला प्रश्न, जल संरक्षण जरूरी है, क्यों?
प्रश्न है जल संरक्षण जरूरी है क्यों? आपका उत्तर होगा जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि जल जीवन का आधार है। जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि जल जीवन का आधार है। जल के बिना मानव अपने किसी भी आवश्यकता को मानव अपने क्रियाओं को अच्छा तरीका से संपादित नहीं कर सकता है। क्योंकि जल जीवन के लिए जरूरी है और जल की मात्रा सीमित है, इसीलिए जल संरक्षण की ज़रूरत है। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। पुनः अगले क्लास में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।